हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ अगेन पवन पांडे फ्रॉम AICT प्राइवेट लिमिटेड एंड हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग वाले चीज़ें कुछ। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में बात कर लिया है कि HTML क्या होता है, CSS क्या रोड मैप रहेगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे उन्हीं सब चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में। ओके, सो हम लोग ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे कि HTML कैसे वर्क करता है एंड उसका क्या काम है, उसमें क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़नी है। तो ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इसे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। सो हमने पहले ही आपको पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था कि क्या हमारा मॉड्यूल होने वाला है, यानी क्या क्या चीज़ें हम लोग वीडियोस के थ्रू कवर अप करने वाले हैं कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ओके, सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आपका सबसे पहला जो की पॉइंट होता है वो होता है आपका HTML। ठीक है, तो ये HTML होता क्या है? तो इसका सिंपली मीनिंग होता है, इट स्टैंड्स फॉर, ये याद रखिएगा आप लोग, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, यानी कि ये आपको हेल्प करता है आपके वेबसाइट्स में किस तरीके से चीज़ें दिख रही होंगी, कैसे आप चीज़ों को शोकेस करोगे। ठीक है, सिंपली ये कुछ नहीं, ज़्यादा चीज़ें नहीं, बट आपको एक स्ट्रक्चर बना के देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ लिस्ट लिखना है तो आपको ये सिंपल सा एक कैजुअल सा लिस्ट बना के आपको ये दे देगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ स्टाइलिंग नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं, तो ये हर एक चीज़ को एक मार्किंग की तरह, सिंपली एक मार्किंग की तरह आपको बना के दे देता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अगेन इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना होके ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, फॉर व्हाट? तो फॉर वेब पेजेस बेसिकली इट इज़ डिस्क्राइब्ड द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। वेब पेज का ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। ठीक है, इट हैज़ अ कलेक्शन ऑफ HTML एलिमेंट्स। इसमें HTML एलिमेंट्स होते हैं, बात करेंगे इसके बारे में हम लोग कि जो हमें वेब पेजेस को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे कुछ कॉमन टैग्स जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, जैसे कि आपका हो गया H1 टैग, P टैग, लिंक टैग और इमेज टैग एंड काफ़ी सारे हैं। ठीक है, HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मीनिंग हम आपको बता दें कि HTML में अगर आप ऐसे करके H1 लिखते हो, ठीक है, और या फिर ऐसे करके H1 लिखते हो, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है एंड दोनों ही वर्क करेंगे। ठीक है, तो यही होते हैं केस सेंसिटिव, कि ये केस सेंसिटिव नहीं है, यानी इसमें कैपिटल लेटर्स सेम काम करेंगे जैसे स्मॉल लेटर्स काम करते हैं। ओके, इसका एक्सटेंशंस होता है, इसमें जो भी फाइल्स आप बना रहे होंगे उसका एक्सटेंशन होगा HTML या फिर और HTM भी आप लिख सकते हो। ठीक है, बट हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि HTM ना लिख के HTML ही हम लोग लिखे। ठीक है, इसे आप ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, फिर हम लोग लास्ट में देखते हैं कि एंड अवर HTML फाइल मस्ट हैव द नेम एज index.html। ये हमेशा याद रखना है कि हमारा इंडेक्स, पहला फाइल का नाम आप index.html ही रखोगे। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र इंडेक्स नाम के फाइल यानी index.html नाम के फाइल को ब्राउज़र सबसे पहले फाइंड करता है। ओके, सो HTML के कुछ बेसिक्स देख लेते हैं एंड आप लोग को बार बार हम ये चीज़ बताते हैं कि स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा। ठीक है, HTML के कुछ बेसिक्स देखते हैं। तो क्या होते हैं HTML में? तो एंगुलर ब्रैकेट से हम लोग कोई भी चीज़ों को, किसी भी टैग को एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं एंड स्लैश एंगुलर ब्रैकेट से उसे बंद कर रहे होते हैं। ओके, सो जस्ट अ मिनट, एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं एंड स्लैश एंगुलर ब्रैकेट से उसे ख़त्म कर रहे होते हैं। ठीक है, वेयर इज़ दिस? यस, तो कुछ इस तरीके से देखिएगा आपका H1 एंड कुछ ये वाला ऐसे। ओके, अगेन इसमें क्या होता है? तो कुछ स्टार्टिंग टैग्स होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ओपनिंग टैग एंड देन आते हैं आपके क्लोजिंग टैग्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिखाना जाए तो ये मान लीजिए H1 है हमारा, जो कि एक टैग होता है, तो ये ऐसे स्टार्टिंग टैग हो गया ये वाला। इसके बीच में आपके कुछ भी कंटेंट हो सकते हैं, जैसे कि H1 में हेडिंग आप कुछ भी डाल सकते हो, ये हेडिंग के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है। एंड क्लोज करते हुए तो हम लोग सिंपली इसको ऐसे करके क्लोज कर देते हैं। ठीक है, एंड बीच में जो चीज़ें रहेंगी वो H1 यानी हेडिंग 1 बन जाएगा। ठीक है, इन बिटवीन यहाँ पे हमने आपको बताया कि इन्हीं के बीच में हमारा कंटेंट जाता है। जैसे कि हमने ये P टैग यूज़ किया, P टैग स्पेशली यूज्ड फॉर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए हमने P टैग यूज़ किया और उसके अंदर हमने क्या लिखा? हेलो AICT। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, तो इसमें हम लोग कुछ ये हो गया आपके ओपनिंग टैग्स, क्लोजिंग टैग्स बता दिए एंड उसके अंदर कहाँ पे आपका कंटेंट जाता है ये बता दिए। फिर देखिए इसके अंदर हम लोग इस
इस क्लोजिंग वाले स्टार्टिंग ओपनिंग टैग का ये क्लोजिंग ब्रैकेट से के अंदर उसके पहले आप कुछ स्टाइल्स दे रहे हो, तो ये बेसिकली क्या होता है, उसी टैग का कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस होता है जो हम उस टैग को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अभी जस्ट तुरंत कोड में चलेंगे हम लोग, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, थर्ड चीज़ आपको ये हेलो AICT यहाँ पे हमने पुट कर दिया, एंड इसी हेलो AICT को ये जो स्टाइल नाम का जो चीज़ है इसे हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं, तो एट्रीब्यूट कहते हैं। आई थिंक हमने आगे इसे एक्सप्लेन किया ये बहुत अच्छे से। इसे कहते हैं एट्रीब्यूट, BUTE। सो इसे हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट। एंड ये एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, अपने ही टैग को, यानी जिस टैग में आप किसी प्रकार का किसी तरीके का एट्रीब्यूट अगर यूज़ करते हो तो वो एट्रीब्यूट उसी टैग को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि कलर रेड। तो यहाँ जो हेलो AICT लिखा है उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे हटा देता है, कुछ ज़्यादा मैसी लग रहा है। ओके, सो तो अब हम लोग देखेंगे अ कंप्लीट HTML टैग विद ओपनिंग टैग। एक पूरा HTML का टैग ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक, उसके अंदर कुछ कंटेंट भी हो या फिर कुछ एट्रीब्यूट्स भी अगर हो, तो इस पूरे के पूरे चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, HTML एलिमेंट्स। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ देखिए ओपनिंग टैग है H1, ठीक है, यहाँ ओपनिंग टैग है H1 एंड आपके इसके अंदर देखिए एट्रीब्यूट भी पास किया हुआ है कि कलर रेड, कंटेंट भी है हेलो AICT और क्लोजिंग टैग भी है। तो ये जो पूरा का पूरा जो मैटर है, ये जो पूरा का पूरा जो चीज़ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, HTML का एलिमेंट। इसे याद रखिएगा, एलिमेंट। ठीक है, चलिए तो अब इसी चीज़ को हम लोग कोड में समझते हैं कि कोड में कैसे ये सारी चीज़ें वर्क कर रही होंगी। ओके, थोड़ा सा हम लोग कोड में पहुंचते हैं इसको लेके। सो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, एक फाइल बनाना है। एक अपने विंडो स्क्रीन पे आके सिंपली राइट क्लिक प्रेस कीजिए। ये सिर्फ बेसिक से स्टार्टिंग से कोई चीज़, और ऐसी ही चीज़ें ऐसी तरीके से आपको कोडिंग सीखनी है। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू मेक थिंग्स वेरी सिंपल सो दैट यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट वेरी केयरफुली। ओके, सो यहाँ पे जाके सिंपली आप एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, फोल्डर का नाम आपके मर्जी से। तो चलिए हम करते हैं प्रैक्टिस HTML। एक फाइल का नाम दे दिए हैं एंड ऐसा कुछ है। आई थिंक दिस डेस्टिनेशन ऑलरेडी कंटेन्स अ फोल्डर नेम प्रैक्टिस HTML, नो वरीज, रहने दीजिए। एंड ओके, सो ये चीज़ हट जाता है। सो प्रैक्ट HTML। ओके, तो एक ऐसा फोल्डर बना लीजिएगा। एंड आप सभी को पता है कि एक विजुअल स्टूडियो कोड नाम का एक चीज़ होता है, यानी कि ये कोड एडिटर होता है जिसके अंदर हम लोग कोड लिख रहे होते हैं। आप में से बहुत जन हैं जो मतलब कोडिंग वगैरह थोड़ा बहुत जानते हैं, तो इस चीज़ को इंस्टॉल कर लीजिएगा। अदरवाइज़ हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाने वाले हैं कि कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे, कैसा इसका सेटअप होगा एंड कैसे चीज़ों को हम वेरी यूज़र फ्रेंडली बना रहे होंगे। एंड इस सॉफ्टवेयर को यानी विजुअल स्टूडियो कोड जिसके अंदर हम लोग कोडिंग करते हैं, इसे कैसे सिंपल कर रहे होंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग कोडिंग को देखते हैं। सिंपली इसे डबल टैप ऑन करना है एंड एक न्यू पेज, ये जो भी कोड इसमें ऑलरेडी है मेंशन, इसको भूल के Ctrl+Shift+N अगर दबाते हो आप, Ctrl+Shift+N अगर आप दबाते हो तो एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। पीछे वाले को क्रॉस कर देंगे एंड इसमें अपने फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप, वेरी इजी। ठीक है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप किया एंड स्टार्ट। तो हमारा ये फोल्डर प्रैक्ट HTML नाम का ये फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया। इसमें हमने अभी आपको जस्ट बताया कि HTML के फाइल को बनाने के लिए सबसे पहले उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .html। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये देख रहे होंगे कि index.html, और हमने अभी ये भी बताया आपको कि पहला फाइल का नेम इंडेक्स ही होगा क्योंकि ब्राउज़र इसे सबसे पहले फाइंड करता है। ये सेव कर लिए। यहाँ पे सिंपली मुझे क्या लिखना होता है, तो सबसे पहले ओपनिंग टैग HTML, पहला टैग HTML क्लोज, यानी जितनी सारी चीज़ें हम बनाने वाले हैं सब HTML के अंदर ही आएंगी। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका। सेकेंड चीज़ आपका आता है इसी के अंदर, तो उसे हम लोग कहते हैं हेड टैग। हेड टैग के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपके जो भी वेब ब्राउज़र में जो भी चीज़ें दिखेंगी उसका मेटा डेटा होता है, यानी डेटाज ऑफ डेटा। समझेंगे हर चीज़। हेड टैग के अंदर जैसे कि हमारा एक और आता है उसमें टाइटल। ठीक है, टाइटल क्या कर रहा होता है, तो टाइटल सिंपली आपका ब्राउज़र के ऊपर टाइटल दिखा रहा होता है। तो हम यहाँ फिलहाल कर लेते हैं दिस इज़ माई टाइटल। ओके, एंड हेड टैग के जस्ट नीचे अब हमारा आ रहा होता है बॉडी टैग।
एंड इसी बॉडी टैग के अंदर आप जो भी चीज़ें लिख रहे होते हो वही आपको ब्राउज़र में शो होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी इसी चीज़ को अगर हम रन करना चाहें तो आप यहाँ से गो लाइव कर सकते हो, और अगर नहीं तो हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में आप सिंपली एक्सटेंशन वाले पार्ट में जाके यहाँ पे लाइव सर्वर डाउनलोड कर लेना है आपको, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। इन माय केस ये इंस्टॉल ऑलरेडी है तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको इंस्टॉल करनी है। ये इंस्टॉल करते ही आपके HTML वाले फाइल पे राइट क्लिक करते ही आपको यहाँ कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा, ओपन विथ लाइव सर्वर। ओके, तो आप जैसे क्लिक करोगे इसे तो ये आपका लाइव सर्वर में ऑन हो जाएगा, ठीक है। अभी आपका थोड़ा सा पोर्ट ऑन हो गया, ग्रेट। ये आपके लाइव सर्वर में ओपन हो गया और बॉडी वाले पार्ट अभी ब्लैंक है क्योंकि इसमें हमने कुछ लिखा ही नहीं है। तो सपोज के लिए एक टैग ले लेते हैं स्टार्टिंग में। सबसे पहले जो की चीज़ हम आपको बता रहे थे कि ओपनिंग टैग क्या होता है, तो ओपनिंग टैग H1, सपोज H1 एक्चुअली यूज़ करते हैं हम लोग हेडिंग डालने के लिए। कोई भी वेबसाइट में टॉप में हेडिंग होता है तो उस हेडिंग को डालने के लिए H1 टैग, ऐसे H1 से लेकर H6 तक टैग होते हैं, ठीक है। H1 सबसे बड़ा टैग होता है एंड बाकी सारे छोटे होते हैं। क्यों होते हैं ये हम लोग लेटर ऑन वीडियोज़ में समझ रहे हैं, फिलहाल आप लोग ये सारी चीज़ें देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये H1 टैग आप देख सकते हो, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं एंड इसे फाइल को थोड़ा क्लोज रखते हैं कुछ देर के लिए। आप इसे देख सकते हैं H1 टैग, तो ये आपका हो गया क्या, ओपनिंग टैग, एंड दिस वन विल बी योर क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो ये ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, इसके बीच में हमारा कंटेंट जाता है, तो हेलो AICT, इसे सेव किए। सेव करते ही अभी हमने आपको बताया था कि ओपन विथ लाइव सर्वर हमने किया था। तो लाइव सर्वर यानी क्या होता है, आप लाइव रन कर रहा है हमारा, तो यहाँ जैसे हम सेव किए यहाँ हमारा रन कर गया, तो हेलो AICT यहाँ पे हमारा प्रिंट होके आ गया। तो ये हमारा H1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ऐसे ही, ये हो गया हमारा ओपनिंग टैग, ये हो गया हमारा क्लोजिंग टैग जो कि अभी हमने आपको बताया, बीच में आ गया हमारा ये कंटेंट, ओके। फिर हमने आपको अभी कुछ एट्रीब्यूट्स बता रहे थे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट था। सिंटेक्स क्या होता है, स्टाइल लिखते हैं हम लोग, इक्वल टू देते हैं एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम अपना स्टाइल लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कलर कोलोन, फिर अपना कलर का नाम रेड एंड सेमी कोलोन। सेव जैसे किए, देखिए कलर चेंज हो गया। तो ये जो एट्रीब्यूट हमने पास किया, स्टाइल नाम का जो हमने एट्रीब्यूट पास किया, वो क्या कर रहा है, अपने ही कंटेंट को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यानी कलर इसने क्या कर दिया है, रेड कर दिया है, ओके। सो दिस इज वन थिंग। तो और इस पूरी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, H1, देखिए इसमें ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, कंटेंट है एंड उसका एट्रीब्यूट यानी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए स्टाइल टैग भी, मतलब स्टाइल एट्रीब्यूट भी यूज़ किया गया है। तो इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट। ये HTML का एक एलिमेंट बन गया। वैसे ही ये बॉडी टैग यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये क्या है, HTML का एक एलिमेंट है। इनफैक्ट ये खुद पूरा जो HTML है वो एक एलिमेंट है पूरा का पूरा, है ना। तो ये सारी चीज़ें एलिमेंट है। तो ये हो गया H1 टैग। ऐसे ही अगर हमारे पास P टैग बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं पैराग्राफ लिखने के लिए, जिसमें बहुत स्टाइल, आप अगर विजुअल स्टूडियो कोड अगर यूज़ कर रहे हो तो उसमें एक तरीका है LOREM, ये लिख के आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हो कि 25। तो ये क्या करेगा कि कुछ 25 डमी टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट मतलब बस लिखा हुआ होगा बट उसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब हम लोग वेबसाइट्स बना रहे होते हैं तो वेबसाइट से बहुत बार ऐसे ज़रूरत पड़ते हैं कि क्या लिखें, ये चीज़ लेके हम लोग परेशान होते हैं। तो इसलिए ये फीचर दिया गया है ताकि आप उसको क्या लिखें ये ना सोच के, आपको जितने वर्ड्स चाहिए तो LOREM 25 लिख के एंटर हिट कीजिए, 25 वर्ड्स आपको दे देगा, ठीक है। तो अगेन ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया, ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया एंड ये हमारा कंटेंट हो गया। अभी हम अगर इसको चाहें तो इसको कुछ एट्रीब्यूट पास करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बट अगर नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा पूरा क्या खुल गया, ये चीज़ यहाँ पे लिख के आ गया हमारा। तो ये P टैग है, ओके। सो अभी तक हमने क्या समझ लिया है कि ओपनिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वो क्या करते हैं। तो अपने अगेन फिर से, तो एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, अपने ही टैग के अंदर के कंटेंट को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टाइल कलर रेड, तो एक कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रहा है, बेसिकली बहुत अच्छा है अभी तक। एंड अभी हमने आपको ये चीज़ बताया कि ये टाइटल किस लिए यूज़ करते हैं, तो आप देख सकते हैं टाइटल, ये देखिए ब्राउज़र का टाइटल क्या है, तो आई थिंक ये जूम नहीं होता है। सो दिस इज़ माई टाइटल। तो ये देखें आपने डॉक्यूमेंट यानी आपके वेबसाइट का जो नाम है वो वहाँ पे दिख रहा है,
दैट्स इट। ओके, सो अब इन सब चीज़ों में एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या सर हम ये HTML क्या बार बार लिखेंगे, मतलब जब जब बनाएंगे तब तब ये HTML ओपनिंग करो क्लोज करो, फिर ये हेड टैग को ओपन करो क्लोज करो, ये सब क्या मतलब, ये सब तो बार बार करने वाली चीज़ है, मतलब आप रिपीट कर रहे हो एक ही चीज़ को, यानी जब जब आप HTML का फाइल बना रहे हो तब तब आप HTML ओपन कर क्लोज कर रहे हो, हेड को ओपन कर क्लोज करो, टाइटल को ओपन करो क्लोज कर रहे हो, ये सब चीज़ें क्या बार बार रिपीट करनी पड़ेंगी? तो नहीं, ये मुझे बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी, एंड आगे चल के इस चीज़ को हम जस्ट देख रहे होंगे, ठीक है। सो ओके, तो इस चीज़ को हम लोग नोटिस करते हैं थोड़ा सा। तो ये वाली पेज हमारे HTML के यही बेसिक्स थे, ऐसे स्टार्ट होते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करेंगे, विच इज़ HTML बॉयलर प्लेट। नाउ दिस इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट। बॉयलर प्लेट क्या होता है, ठीक है। तो HTML का बॉयलर प्लेट क्या होता है? सिंपली बॉयलर प्लेट यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें, यानी कोई ऐसा कैटेगरी जो कि आप हर बार यूज़ कर रहे हो, कुछ पीस ऑफ कोड जो कि आप हर बार यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एंड आपको ये सारे कोड जो यहाँ से यहाँ तक हैं एंड यहाँ से यहाँ तक, वो कॉमन है एंड आपको बार बार यूज़ करना है, जो कि अभी जस्ट हम आपको बोल रहे थे, वो आपको बार बार यूज़ करना है। सिर्फ आपको बीच में आप जो कोड लिख रहे होगे, यानी जो चीज़ें आप लिख रहे हो, वो बीच में आपका कुछ यूनिक बनेगा, यानी ये आपका यूनिक बने। तो जो हम चीज़ें बार बार लिख रहे हैं वो कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो चीज़ डायरेक्ट आ जाए हमारे पास, बार बार लिखना ना पड़े। तो यस, हेयर यू नो अबाउट HTML बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट क्या होता है ये देखेंगे। इसे कोडिंग लैंग्वेज में यानी फिर कोड एडिटर में हम लोग एमिट एब्रीविएशन भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, तो आपके लिए एक ढांचा कह सकते हैं, एक स्ट्रक्चर रेडी करके दे देगा ताकि आप डायरेक्टली अपना काम स्टार्ट कर सको। लेटर ऑन हम उसके बारे में समझ रहे होंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक है। तो ये चीज़ आती कैसे है ये देख रहे होंगे। यहाँ पे एक नोट है, आप देख सकते हो, इन VS कोड जो कि हम अभी यूज़ कर रहे हैं, यू विल गेट दिस बाय एक्सक्लेमेशन एंड एंटर। अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करके आप एंटर पर हिट कर देते हो तो ये चीज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो इस चीज़ को चलिए देखते हैं। तो फिलहाल के लिए इसे Ctrl A एंड बैक स्पेस डिलीट मारते हैं। अगर आप index.html की पेज में हो तो आप सिंपली शिफ्ट और 1 जिसमें एक्सक्लेमेशन होता है वो लेके आपको यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है एमिट एब्रीविएशन। तो आप जैसे एंटर हिट करते हो तो आपको ये बॉयलर प्लेट दिखने को मिल जाता है। नाउ इस बॉयलर प्लेट में कुछ कुछ चीज़ें हैं तो हम थोड़ी बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं एंड आप वीडियो को रिवाइंड करके देखते रहिएगा। तो फर्स्ट डॉग टाइप HTML जो एक्सप्लेन करता है, जिसका ये मीनिंग होता है कि आप जो HTML लिख रहे हो वो अभी का स्टैंडर्ड वर्जन में ही लिख रहे हो। जैसे कि वर्जन्स तो बहुत बार चेंज होते रहते हैं, बट इस पीस ऑफ कोड की वजह से हमेशा आपका HTML इन स्टैंडर्ड वर्जन में ही लिख रहा होता है, ओके। फिर ये HTML टैग जो हमने भी यूज़ किया था जिसमें लिखा हुआ है लैंग्वेज इंग्लिश, कि इंग्लिश में चलेगा। अब वैसी बात है हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे। एंड हेड टैग के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, मेटा चार्ट सेट UTF-8, समझेंगे इस चीज़ को बाद में हम लोग, फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। मेटा नेम व्यू पोर्ट इसे भी छोड़ दीजिए। ये हमारा टाइटल वाला पार्ट जहाँ ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट लिखा होता है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। इन माई केस AHT डाल देते हैं। एंड देखिए हेड टैग क्लोज है एंड बॉडी ऑलरेडी है। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, सिंपली आपने इसमें आना है, एक्सक्लेमेशन एंटर हिट, और डायरेक्ट बॉडी में आपको अपना कोड लिखना स्टार्ट कर देना है, H1 टैग, एंड देन इसके अंदर कुछ भी हेलो फ्रॉम AICT PVT LTD, वेरी नाइस। एंड फिर राइट क्लिक ओपन विथ लाइव सर्वर, ओके, हेलो फ्रॉम AICT प्राइवेट लिमिटेड, ओके। तो ये चीज़ डायरेक्टली स्टार्ट हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉयलर प्लेट। ये तो आपको कंटिन्यू यूज़ करना ही पड़ेंगे, बॉयलर प्लेट को आपको बार बार यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पीस ऑफ कोड तो बार बार इतना लिखना क्यों है। बेसिकली आप डेवलपर होने जा रहे हो एंड आप डेवलपिंग करना चाह रहे हो, तो डेवलपिंग में एक बात बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है कि यू हैव टू ड्राई, यू हैव टू बी ड्राई। ड्राई मीन्स डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, ओके। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि HTML में कमेंट कैसे करते हैं। कमेंट का मीनिंग सिंपली ये होता है कि कुछ ऐसे चीज़ों, पीस ऑफ कोड जो कि आप चाहते हो कि आपके कोड में तो दिखे बट लाइव सर्वर यानी कि वेबसाइट पे ना दिखे। ऐसे बहुत बार होता है। हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली हमारा कोड कोई और रीड कर रहा होता है, तो रीडेबिलिटी को ये करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी चीज़ को कमेंट आउट करके आप दिखा सकते हैं कि हाँ इसका मीनिंग ये था। आप कुछ लिखना चाहो तो ऐसा होगा ना कि आप कुछ लिखोगे तो वो तो रन कर जाएगा वेबसाइट में, या फिर कुछ एरर आ जाएगा। तो हम लोग कमेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि कमेंट के थ्रू हम लोग ये अपना इन्फॉर्मेशन भी बता दें एंड वो चीज़ रन ना करें। कमेंट कैसे करते हैं, तो
एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन हाइफन हाइफन, ये देखिए ये करते आपका कोड ऐसा हो गया एंड यहाँ में जाके दोबारा हाइफन हाइफन क्लोज। तो ये जो अभी h1 टैग हेलो फ्रॉम AICT जो भी है ये अब क्या हो गया, कमेंट आउट हो गया, यानी अब ये रन नहीं करेगा, नहीं कर रहा है। इसके नीचे आप कुछ भी लिखोगे तो रन करेगा। H2 टैग भी होता है जो कि H1 से थोड़ा छोटा है एंड उसमें आप लिख सकते हो हेलो AICT एंड दिस विल बी वर्क, दिस विल वर्क। ओके, सो इसे हम लोग कहते हैं कमेंट आउट करना। तो ये कोड आपका रहेगा भी एंड कमेंट में हम लोग सिंपली क्या करते हैं, तो रियल लाइफ एग्जांपल जो कि हमने आपको बताया था, कमेंट में सिंपली लिखते हैं कि जैसे कि फ्रॉम हियर वी बिगिन टू स्टार्ट कोडिंग। तो ये सब चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं अपने कोडिंग वगैरह में। जब कोड हमारा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो हम लोग कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारा कोड को पढ़ रहा होगा, जो पढ़ेंगे हमारे कोड को, उन्हें इन्फॉर्मेशन पता चलते रहे कि यहाँ कमेंट आउट किया है कि ये वाला सेक्शन इस चीज़ के लिए, वो वाला सेक्शन उस चीज़ के लिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे चीज़। तो ये हो गया आपका बॉयलर प्लेट। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ टैग्स कितने होते हैं? अभी इस वीडियो के लिए हम लोग टाइप्स ऑफ टैग्स तक पढ़ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा करना। तो टाइप्स ऑफ टैग्स क्या हो रहे होते हैं ये देखते हैं पहले, ठीक है। ओके, सो टाइप ऑफ टैग्स क्या होता है? तो सबसे पहला होता है एक ब्लॉक लेवल टैग होता है एंड एक इनलाइन लेवल टैग होता है, समझेंगे। फिर आता है आपका क्लोजिंग बिहेवियर वाइज। इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग टैग्स, अगर बिहेवियर वाइज देखोगे आप तो ब्लॉक लेवल टैग्स होते हैं एंड इनलाइन लेवल टैग्स होता है, ठीक है। अगर आप क्लोजिंग टैग्स को लेके देख रहे होगे तो भी दो टाइप्स के टैग्स होते हैं, एक होता है क्लोजिंग टैग्स, एक होता है सेल्फ एंडेड टैग्स जो खुद ब खुद एंड हो जाता है, वो भी देखेंगे। इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी यानी कि बता रहे होंगे हम आपको, सिमेंटिक टैग्स एंड नॉन सिमेंटिक टैग्स। तो पहले इस पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं। बहुत बेसिक एंड बहुत अच्छे से हम आपको समझा रहे होंगे एंड लिटरली यही चीज़ें आपको यूज़ करनी है एंड यही चीज़ें यूज़ होती हैं एक्चुअली, ठीक है। तो अगेन लेट्स वेलकम टू अवर कोड। सो पहला क्या था हमारे पास? पहले था हमारे पास ब्लॉक लेवल टैग्स एंड इनलाइन लेवल टैग्स। ये क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ बहुत सारे टैग्स होते हैं, ठीक है। स्पेशली अगर हम ब्लॉक लेवल टैग में अगर बोले तो हमने जैसे कि आपको बताया था जो चीज़ें ज़रूरत है हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। तो ब्लॉक लेवल टैग के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ब्लॉक लेवल टैग में आपका सिंपली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिव टैग। अब डिव टैग एक्चुअली एक कंटेनर जैसा होता है। सिंपली इसके अंदर कुछ भी आप कंटेंट कर सकते हो, ठीक है। एक बॉक्स बना सकता है ये, एक कंटेनर बना सकता है, आप कंटेनर समझ सकते हो उसको, जिसके अंदर आप इन फ्यूचर सारे के सारे कोड को आप रख रहे होगे। कैसे? वो हम लोग जब एक प्रोजेक्ट, आप थोड़ा वेट करो, थोड़े बहुत थ्योरीज एंड थोड़े बहुत इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करो थोड़े बहुत, ताकि आप थोड़ा यूज़र फ्रेंडली हो जाओ। फिर आपको जो चीज़ें पता चलेंगी वो नेक्स्ट लेवल की होंगी एंड आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि कितना पीस ऑफ कोड करने से मेरी क्या क्या चीज़ें रिटर्न हो रही हैं। तो डिव सिंपली एक कंटेनर बनाने के काम में आता है। सो डिव के अंदर अगर हम कुछ भी लिख देते हैं, सपोज अगेन हेलो फ्रॉम माई साइड, साइडो हो गया, ओके। सो सेव किए एंड ये चीज़ आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, हेलो फ्रॉम माई साइड। ब्राउज़र को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ओके। सो अब इसी चीज़ को अगर हम एक एट्रीब्यूट दें, सो डोंट फॉरगेट, अब ये सारे वर्ड्स, ये सारे टर्म्स को हम यूज़ कर रहे होंगे। एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट, ओपनिंग टैग्स, क्लोजिंग टैग्स, ये हम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको कि बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स। दो तरीके के टैग्स होते हैं, ब्लॉक लेवल टैग्स, इनलाइन लेवल टैग्स, बस इतना ही टर्म्स ऑफ बिहेवियर। तो इनका बिहेवियर क्या होता है वो देखते हैं। तो एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे हम लोग। एट्रीब्यूट कहाँ यूज़ करते हैं? तो ओपनिंग टैग का जहाँ पे क्लोजिंग वाला एंगुलर ब्रैकेट होता है जस्ट उसके अंदर। सो एक स्टाइल इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा के अंदर बैकग्राउंड कलर डालते हैं, इसे बैकग्राउंड कलर विच इज रेड। सेव। सो इसे हम लोग कहते हैं क्या? ब्लॉक लेवल टैग्स। क्या कहते हैं? ब्लॉक लेवल टैग्स। क्यों कहते हैं? तो आप देख सकते हो कि ये पूरे के पूरे कंटेंट, यानी कि हमने लिखा था इतना ही, हेलो फ्रॉम माई साइड, ये हमने लिखा इतना ही था, बट इसने क्या किया, बैकग्राउंड कलर जब करने दिए तो ये पूरे के पूरे चीज़ को
कवर कर लिया, इसी को कहते हैं ब्लॉक लेवल टैग। यानी ये टैग आप जहाँ भी यूज़ करोगे वो क्या करेगा, अपने स्क्रीन को, अपने स्क्रीन के पूरे विड्थ को कवर अप कर लेगा, ठीक है। यानी अब अगर आप जो भी चीज़ें यूज़ करोगे, यानी अगर इसी चीज़ को अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट अगर हम कर देंगे 3 बार, तो ये तीनों की तीनों बार वाली चीज़ अलग अलग आएंगे, मतलब नेक्स्ट लाइन में। इसे हम लोग कहते हैं ब्लॉक लेवल टैग्स। क्या ब्लॉक लेवल टैग्स सिर्फ डिव को ही कह सकता है? नहीं, ब्लॉक लेवल टैग्स और भी होता है। फॉर एग्जाम्पल चलिए इसी चीज़ को, यानी कि इसी डिव को इस बार क्या करता है, H1 में कन्वर्ट कर देता है। H1 टैग क्या ब्लॉक लेवल टैग होता है? ऑब्वियसली होता है। देखिए कैसे, तो इसका बैकग्राउंड कलर आप VS कोड में ऐसे हवर करके, यानी कर्सर ले जाके कलर को चेंज कर सकता है। ग्रीन कर दिए, तो अब एक H1 टैग बनेगा। H1 टैग लिटरली थोड़ा बड़ा टैग होता है क्योंकि ये हेडिंग दिखाने के काम में आता है। सो दिस इज हेलो फ्रॉम माई साइड। अब ये क्या हो गया, H1 टैग भी इसका मतलब क्या है, ब्लॉक लेवल टैग ही है, ठीक है। नाउ विल ट्राई अबाउट अ P टैग। सो चलिए इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, इसी को कॉपी किया एंड सो अब इस H1 की जगह हम यूज़ करेंगे क्या, P टैग। अगेन इसका कलर यूज चेंज करें, P फॉर पैराग्राफ, सो डोंट फॉरगेट दिस, इतना कलर विल बी ब्लू नाउ। तो सर ये भी आपका ब्लॉक लेवल टैग ही है। तो ब्लॉक लेवल टैग का क्या बिहेवियर होता है कि ये अपने कंटेंट यानी अपने विड्थ को, नो मैटर कि इसमें कितना कंटेंट पास हुआ है, ये अपने पूरे विड्थ को यूज़ करेगा ही करेगा, ठीक है। तो सर इनलाइन लेवल टैग्स क्या होता है, इसका वाइस वर्सा, इसका जस्ट उल्टा क्या हो रहा होगा। तो चलिए उसका एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास एक बहुत यूज़ केस, यानी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एक टैग होती है विच इज़ स्पैन टैग। स्पैन टैग, अब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आई एम इनलाइन लेवल टैग, एंड स्पैन में हम क्या कर रहे होंगे, सिंपली इसको भी अगेन एक एट्रीब्यूट पास करते हैं स्टाइल, एंड इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं हम, लेट्स मूव टू ब्राउन। अच्छा, इसे सेव किए। नाउ स्पैन टैग क्या करता है, कंग्रेचुलेशन। तो स्पैन टैग क्या करता है, स्पैन टैग एक इनलाइन लेवल टैग, यानी वो अपने ही लाइन में रहेगा। अभी इसमें जितना कंटेंट पास हुआ था आपको उतना ही दूर उसने बैकग्राउंड कलर किया, विच इज़ इनलाइन लेवल टैग। ये ब्लॉक लेवल टैग नहीं है। फ़ायदा ये होगा कि आप इसको कितना भी कॉपी पेस्ट करो, 3 बार हमने कर दिया तो 3 बार कहाँ आएगा, एक ही लाइन में आएगा ये, बिकॉज आई एम इनलाइन लेवल टैग क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग पढ़ सकते हैं। सो आई एम इनलाइन लेवल टैग, दिस इज इनलाइन लेवल टैग। तो इनलाइन लेवल टैग में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टैग कौन सा है, स्पैन टैग। ऐसे क्या सर और भी बहुत सारे टैग्स इनलाइन हो सकते हैं, ऑब्वियसली। जैसे ब्लॉक लेवल टैग्स बहुत सारे हैं, जैसे कि डिव, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, डिव। अगर ब्लॉक लेवल टैग आपको चाहिए तो डिव यूज़ करेंगे। इनलाइन लेवल टैग अगर आपको चाहिए आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से तो हम लोग स्पैन यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। बट बहुत जगह पे प्रायोरिटी किसी और चीज़ों को हम लोग दे रहे होते हैं, जैसे कि अगर हेडिंग लिखना है तो हम लोग H1 ही यूज़ करेंगे, एक पैराग्राफ लिखना है तो P ही यूज़ करेंगे, ठीक है, वैसे ही। तो चलिए ये चीज़ हो गया। अभी क्या और भी कितने सारे होते हैं, तो हाँ बहुत सारे इनलाइन लेवल टैग्स, तो जैसे कि बटन टैग, सिंपली आपने बटन लिखा एंड बटन के अंदर कुछ भी लिख दो, क्लिक, तो ये क्या होता है, इनलाइन लेवल टैग होता है। ऑब्वियसली एक बटन देखिए बना, बट ये इनलाइन है इसलिए देखिए वहीं पे आया। अगर इसी बटन को कॉपी पेस्ट करें तो इतना सारा कॉपी पेस्ट कर दिए, अगर जगह नहीं होगा तो नेक्स्ट लाइन में आएगा, जो कि नहीं था तो नेक्स्ट लाइन में आया। अगर इसको हम जूम कम कर दिए तो आ गया एक लाइन में। तो बटन भी क्या होता है, इनलाइन लेवल टैग होता है। ओके सर और कुछ होता है क्या, इनपुट भी क्या होता है, इनलाइन लेवल टैग होता है। 3 इनपुट ले लिए हम, तीनों इनलाइन, एक ही लाइन में आ रहा है। ओके स्क्रीन छोटा होगा तो ये ऊपर भी चला जाएगा एक, राइट। सो दिस इज बिहेवियर वाइज हमारे पास 2 टाइप्स के टैग्स होते हैं, ब्लॉक लेवल टैग्स, इनलाइन लेवल टैग्स, दैट्स इट। इतना ही समझ के रखिए फिलहाल के लिए। ओके सो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा समझते हैं, दूसरा क्या है हमारे पास। तो हमने ब्लॉक लेवल टैग, इनलाइन लेवल टैग समझ लिया, ठीक है। अब फिर से देख लीजिए, ब्लॉक लेवल टैग हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हमें कुछ ब्लॉक्स बनाने होंगे जिसके अंदर हमारा कोड जा रहा होगा, जैसे खास करके नैव बार। एक ब्लॉक बना लेंगे, ब्लॉक लेवल टैग ले लेंगे डिव, एंड उसके अंदर हमारा यहाँ पे लोगो आएगा, यहाँ सर्च बार आएगा, यहाँ हमारे छोटे छोटे मेन्यूज, होम, अबाउट, सेक्शन, एंड लास्ट में हमारा सर्च वगैरह जो भी है,
ये सारी चीज़ें आएंगी। तो उसके लिए पहले मुझे क्या चाहिए, एक ब्लॉक लेवल टैग चाहिए विच इज़ आवर div। खत्म। सेकेंड चीज़ अब आता है इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग टैग्स वी हैव अगेन टू टाइप्स ऑफ टैग्स। क्लोजिंग टैग्स, एक होता है क्लोजिंग टैग्स जिसे हम लोग लिटरली क्लोज करते हैं, फिर आता है एक हमारा सेल्फ एंडेड टैग्स। ठीक है, तो सेल्फ एंडेड टैग्स को देखते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। सो अभी फिलहाल के लिए इस चीज़ को हम रिमूव करते हैं एंड इसको हटाते हैं यहाँ से। सो सिंपली क्लोजिंग टैग्स क्या होता है, तो जैसे H1 टैग, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, लिटरली एंगुलर ब्रैकेट सेमी कॉलन स्लैश साइन एंड देन अगेन टैग का नाम देके से क्लोज करते हैं एंड इसके बीच में हमारा कंटेंट जाता है विच इज क्लोजिंग टैग। ठीक है, इनलाइन लेवल टैग क्या होता है, तो इनलाइन लेवल टैग जैसे कि आपका हो गया इनपुट टैग। ठीक है, इनपुट टैग फिर से लिखते हैं इनपुट टैग। सो इनपुट टैग में हमारा क्या होता है, तो ये क्लोज करने के लिए। अगर आप मर्न सीख रहे हो तो अपना, अगर आप जैसे कि हम लोग मर्न की ओर बढ़ेंगे तो इतना याद रखना है हमने कि जो इनपुट टाइप है इसके एंड में जो इनलाइन लेवल टैग होते हैं उसके लास्ट अगर आप स्लैश ना भी दो ना तो भी ये चीज़ रन करता है, तो भी अच्छे से रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है HTML में। बट वहीं जब हम लोग मर्न सीख रहे होंगे तो रिएक्ट में ये चीज़ एरर शो करेगा। तो मुझे स्टार्टिंग से प्रैक्टिस ये होना चाहिए कि जो सेल्फ एंडेड टैग्स जो होते हैं उसे स्लैश देके करना होता है। वेरी गुड। तो सेल्फ एंडेड टैग और ये जो क्लोजिंग टैग्स हैं वो कैसे, मतलब क्यों इस्तेमाल होता है, तो देखिए आप क्लोजिंग टैग्स में ज़्यादातर आप क्या कर रहे होते हो कि आप कुछ ना कुछ कंटेंट डाल रहे होते हो, तो इसलिए उसे क्लोजिंग टैग चाहिए। बट सेल्फ एंडेड टैग में आपका कोई कंटेंट नहीं होता, जैसे इनपुट, तो यूज़र से आपको इनपुट लेना है ना, तो यूज़र से अगर आपको इनपुट लेना है तो इनपुट में क्या होगा, टाइप टेक्स्ट होगा कि हाँ यूज़र कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकता है, तो ये तो यूज़र टाइप करेगा। आप यहाँ पे क्या कंटेंट डालोगे, कुछ भी नहीं, तो ये सेल्फ एंडेड टैग होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिखाया जाए तो मेटा टैग क्या है, एक सेल्फ एंडेड टैग। इसमें कंटेंट क्या जाएगा, इसमें कोई कंटेंट नहीं जाएगा, इसमें आप कुछ लिख के क्या ही दिखाओगे, तो ये भी एक सेल्फ एंडेड टैग है। ठीक है, ये भी आपका सेल्फ एंडेड टैग ही है। सो एंड आपका फिर से अगेन मेटा सेकेंड वाला, ये भी आपका सेल्फ एंडेड टैग है। एक लिंक टैग आता है, वो भी आपका सेल्फ एंडेड टैग है। ठीक है, ऐसी सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं सेल्फ एंडेड टैग। एंड बहुत सारे टैग्स होते हैं जिसमें मेरा कुछ ना कुछ कंटेंट पास होगा, वो क्लोजिंग लेवल टैग्स होंगे, यानी उसे मुझे क्लोज करना पड़ेगा। एंड जिसमें कुछ कंटेंट पास नहीं होंगे वो सेल्फ एंडेड टैग होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर पी टैग लेंगे तो पी टैग के अंदर तो हमारा कंटेंट पास होता है। ठीक है, कुछ भी कंटेंट पास हो रहा होता है, जैसे कि ये कहाँ चला गया, तो ये पी के अंदर हमारा ये तो हमारा कंटेंट है, ये कंटेंट पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को लेंगे। फिर अगर आपका आ गया इनलाइन लेवल टैग, तो इनपुट, इसमें कोई कंटेंट पास क्यों करेंगे हम लोग, इनपुट तो यूज़र देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इमेज को शो कर रहे हो, इमेज, तो इमेज को अगर हम शो करें तो कोई कंटेंट क्यों पास करेंगे, इमेज में मुझे लिख के तो कुछ नहीं दिखाना होता है, इमेज में मुझे बस फोटो दिखाना है, तो कोई कंटेंट का कोई वहाँ ज़रूरत है ही नहीं। तो इसलिए देखिए इमेज क्या है, एक सेल्फ एंडेड टैग है। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग कि HTML आपको ऐसा करके देता है। ठीक है, आपको ये स्लैश लगाना है एंड में, तो इसमें क्या होता है, तो कुछ एट्रीब्यूट्स बस पास हो रहे होते हैं। हमने आपको एट्रीब्यूट बताया था जो टैग को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो SRC यानी अपना सोर्स ऑफ द इमेज, आपका इमेज का क्या सोर्स है वो आएगा। एंड ऑल्ट में अगर बाय चांस इमेज लोड नहीं हुआ तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट आप कुछ भी देख सकते हो, जैसे कि हम लोग देते हैं कॉमनली कि और रैंडम इमेज था यहाँ पे, ताकि यूज़र को पता चले कि हाँ कोई रैंडम इमेज था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये चीज़। तो ये हो गया आपका सेल्फ एंडेड टैग एंड क्लोजिंग लेवल टैग्स। ठीक है, टू टाइप्स के टैग होते हैं, दैट्स इट इस लेवल में। ठीक है, अगेन हम लोग देख रहे होंगे। फिर एट द एंड में आता है आपका इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी समझना बहुत जरूरी है। एक्सेसिबिलिटी क्या होता है, तो एक्सेसिबिलिटी में भी टू टाइप्स के टैग होते हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि सबके पास टू टाइप्स की टैग है। ठीक है, एंड लिटरली अगर आप इन्हीं सब चीज़ों को समझ गए, जो कि हम आपको समझा ही देंगे, इन्हीं सब चीज़ों को अगर आप समझ गए तो HTML यहीं खत्म। सो इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी वी हैव अगेन टू टाइप्स ऑफ टैग्स विच इज सिमेंटिक टैग्स एंड नॉन सिमेंटिक टैग्स। सिमेंटिक टैग्स एंड नॉन सिमेंटिक, एक्सेसिबिलिटी मतलब पहले समझिए, एक्सेसिबिलिटी मतलब किसी पर्सन के लिए कुछ एक्सेसिबल हो पाए। ठीक है,
उसे हम लोग एक्सेसिबिलिटी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप छोटा एग्जांपल देखोगे तो आपके फ़ोन में सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी होता है। एक्सेसिबिलिटी में होता है टेक्स्ट टू स्पीच, यानी कि आप फिंगर अगर उसे आप ऑन कर दोगे तो जहाँ भी आप फिंगर लेके जाओगे वो स्पीच आउट करना है, आपको बोलने लगेगा। ओके, तो कहीं ना कहीं वही वाला कंसेप्ट यहाँ यूज़ हो रहा होता है। कैसे? तो अभी हम अगर चाहेंगे तो टैग्स हमने आपको बताया था बहुत सारे होते हैं। तो अगर हम चाहेंगे अगर हम चाहेंगे तो एक नैव टैग होता है एंड ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं नेविगेशन बार बनाने के लिए। तो इस नैव टैग के अंदर भी हम नेविगेशन बार बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी लिख सकते हैं दिस इज़ माई नैव बार। ठीक है, एंड इसे कलर देते हैं, अगेन एट्रीब्यूट पास करके इसे, सॉरी कुछ और हो गया, डबल टी, सो STYLE स्टाइल दे देंगे कि बैकग्राउंड कलर शुड बी रेड। एंड सेम चीज़ को हम कॉपी पेस्ट करेंगे एंड इस बार नैव के जगह पे हम डाल देंगे डिव, जो कि अभी हमने आपको बताया, एंड इसका कलर चेंज कर देते हैं ग्रीन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। लिटरली कोई भी डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है। तो सर हम नैव क्यों यूज़ नहीं करेंगे एंड डिव क्यों यूज़ नहीं करेंगे? गुड क्वेश्चन। सो देखिए, अब इसी को कहते हैं एक्सेसिबिलिटी। सपोज मान लीजिए जब कंपनीज ऐसे डिमांड करते हैं कि मुझे अपने वेबसाइट को एक्सेसिबल सिमेंटिक HTML आपको लिखना है। नाउ सिमेंटिक HTML ये वाला हो गया नैव। तो इससे क्या होता है ना, जो यूज़र्स यानी जो अंधे हैं, मान लीजिए जो यूज़र्स अंधे हैं जिनको नहीं पता है, ठीक है, वो वेबसाइट्स को कैसे यूज़ करेंगे, वो तो देख ही नहीं पाएंगे चीज़ों को। तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सिमेंटिक HTML लिख रहे होते हैं। सिमेंटिक HTML नहीं, तब हम लोग डिव यूज़ नहीं करेंगे, तब हम लोग नैव यूज़ करेंगे। वैसे ही ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ हम लोग तब हम लोग वो सारे टैग्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा कि बहुत सारे टैग्स हो जाएंगे हमारे पास, यानी हर एक चीज़ को यूज़ करने के लिए अलग अलग टैग हम लोग लिख रहे होंगे, ताकि वो जो ब्लाइंड पर्सन है वो भी अपने वेबसाइट को, मतलब वो भी वेबसाइट को एक्सेस कर पाए। कैसे? तो हमारे लैपटॉप में भी एक्सेसिबिलिटी में होता है टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, तो वो चीज़ एक्सेस करके, तो जब वो नैव टैग से अगर हम किसी नेविगेशन बार को बनाएंगे तो वो स्पीच आउट करेगा कि हाँ ये नैव बार है। बट आपको नहीं लगता है कि ब्लाइंड पर्सन बहुत कम है, पहले जो देख रहे हैं उनके लिए बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इन दैट केस हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नॉन सिमेंटिक HTML, विच इज़ नॉन सिमेंटिक। तो नॉन सिमेंटिक HTML में बहुत ज़्यादा हमें टैग्स याद नहीं रखना होता है। तो सिंपली ये डिव टैग, तो डिव टैग ऑलमोस्ट हर बार यूज़ होता है। तो यही होगा आपका एक्सेसिबिलिटी। तो अगर आप सिमेंटिक HTML यूज़ करोगे तो जो ब्लाइंड पर्सन हैं उनके लिए आसान हो जाएगा वेबसाइट्स को चलाना। बट अगर आप नॉन सिमेंटिक HTML यूज़ करते हो तो जो एटलीस्ट देख पाते हैं उनके लिए बहुत सही होगा। तो क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो अभी कोडिंग का जर्नी, तो आप नॉन सिमेंटिक HTML से ही हम लोग प्रेफर करते हैं, एंड प्रेफर करना भी चाहिए, ताकि हम लोग बहुत सारे टैग्स को याद करने में उलझ ना जाए एंड सिंपली वेबसाइट्स बनाना सीख जाए। क्योंकि जब आप कोडिंग करना सीख जाते हो, जब आप वेबसाइट थोड़ा बहुत बनाना सीख जाते हो, एंड तो आपको कॉमन सी बात है ना भाई फ्रेंड्स, बहुत कॉमन सी बात है कि आपको तब पता चल जाता है। तब आपको अगर हम बोल देंगे कि नहीं आपको सिमेंटिक HTML लिखना है, तो कितना टाइम लगेगा? आप फटाक से गूगल में जाओगे एंड लिखोगे कि मुझे नैव बार के लिए सिमेंटिक HTML क्या है, फुटर के लिए सिमेंटिक HTML क्या है, असाइड के लिए क्या है। ठीक है, तो दैट्स वेरी कॉमन। तो ये हो गया आपके 3 टाइप्स ऑफ टैग्स इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर। नंबर 1, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर 2 types of tags. In terms of closing tags, again 2 types of tags. In terms of accessibility, we have again 2 types of tags, which is semantic tags and non-semantic tags. जिसमें से हम लोग नॉन सिमेंटिक टैग्स को यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें टैग्स हमें कम समझने पड़ेंगे। सिमेंटिक टैग्स में जाओगे तो लिटरली बहुत सारे टैग्स हैं जो कि आप समझते रह जाओगे। ओके, सो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल के लिए इतना। बहुत ज़्यादा लेक्चर्स नहीं चाहते हैं ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। एंड लिटरली देखिए, बोरिंग वाली बात होनी ही नहीं चाहिए एंड मोटिवेशन वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आप लोग यहाँ पे पढ़ने आए हो एंड एक मोटिवेशन आपके अंदर आग को फ्लोलेसली नहीं जलाता है, टाइम टू टाइम जलाता है। यानी अगर अभी हम आपको मोटिवेट करें तो आप 1 घंटे या फिर बहुत ज़्यादा 24 आवर्स एंड उससे भी ज़्यादा 1 वीक आप मोटिवेट रहोगे एंड वो आग बहुत ज़्यादा जल रही होगी।
तो अगर आपको चाहिए कि आपको सीखना है अभी फ़िलहाल ना, टैग्स को सीखना है, HTML को सीखना है, अच्छे से समझना है, इसके थ्रू वेबसाइट्स को बनाना है, तो आपको इस लेक्चर्स को, इन लेक्चर्स को, इन सब डिटेल कंसेप्ट को समझना ही पड़ेगा बिना बोर हुए, ठीक है। क्योंकि अभी अगर हम आपको मोटिवेट करके कुछ इंटरेस्टिंग सा, कुछ हाई एडवांस चीज़ें अगर बताने लगेंगे तो मे बी वो इंटरेस्टिंग होंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो रादर दैन मोटिवेशन आपको डिसिप्लिन चाहिए। तो डिसिप्लिन क्या करता है, उसी आग को हमारे अंदर कंटिन्यूसली जलाता है, नो मैटर वो फ्लो कितना ज़्यादा है एंड कितना कम है। अगर वो जल भी रहा है तो बहुत अच्छा है। सिंपल सी बात है, अगर आप अगर गैस में अगर आप फ्लो बढ़ा दोगे तो गैस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, एंड डिसिप्लिन वाइज अगर कम फ्लो में रखोगे तो कंटिन्यू वैसे बहुत टाइम तक जलते रहेगा। तो अपने अंदर मोटिवेशन की आग न जला के डिसिप्लिन की आग जलाई कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखना है एंड सीख के ही रहेंगे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे, ठीक है। एंड अब हम लोग कोडिंग्स को बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, ठीक है। फिलहाल इतना तक आप लोग समझ के रखिए, इस वीडियो को कंटिन्यूस देखिए ताकि आप लोग टाइप्स ऑफ टैग समझ पाएँ। एंड अब हम जो जो चीज़ें बता देंगे वो टर्म्स यूज़ कर रहे होंगे, जैसे कि हम ये टर्म्स को यूज़ करेंगे अब कि ब्लॉक लेवल टैग्स है, ये इनलाइन लेवल टैग है, सेल्फ एंडेड टैग है, क्लोजिंग टैग है, सिमेंटिक HTML नॉन, ये इन टर्म्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आते रहे। ओके, सो अगेन गुड बाय फॉर दिस वीडियो एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। वीडियो विल बी डे बाय डे, सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। सो नो वरीज, just feel free to practice and just code. Okay, thank you.